राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर दोपहरी का टाइम में फिर तो स्वागत करूं। तो भाई रेलवे ने है नई भर्ती काट दी जमानू काची करारी 12वीं पास लगभग 32,000 पदों के ऊपर आपकी भर्ती है। फॉर्म कब से भरने आपके शुरू होंगे, एग्जाम डेट आपकी कब है, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, उम्र कितनी मांगी गई है, सैलरी कितनी है, ठीक है, तैयारी कैसे करनी, सारी की सारी चीजें आप आज की वीडियो के अंदर डिटेल से देखें। पूरी वीडियो देखना, कई जने शुरू की दो चीज देख की कौन काम किया, पूरी ध्यान था देखो बेरा लगा भाई काम की है कौन ही, ठीक है। तो देखो भाई ध्यान से, जल्दी आपका मतलब चुंबन दिवस भी आने वाला है, तो उससे पहले पहले इन वैकेंसियों को की तैयारी तुरी कर लो फटाफट से, ठीक है, और नौकरी लग जाओ। देखो भाई क्या कुछ मामला है, ये आप लोगों को पता, रेलवे का कैलेंडर आ चुके आप सभी को पता है, ठीक है। इसके अंदर आपकी एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज बोलते हैं इसको, ठीक है, एनटीपीसी नॉन टेक्निकल मतलब इसके अंदर टेक्निकल वाले नहीं, नॉर्मल 12वीं पास ग्रेजुएट पास इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसके बारे में जानेंगे हम लोग क्या है इस भर्ती का प्रोसीजर। जुलाई सितंबर के अंदर आपके इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या कुछ मैटर है, रेलवे एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज मतलब टेक्निकल भर्ती नहीं है, नॉर्मल 12वीं पास नर्मदा इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या देखो 12वीं लेवल की जो पोस्ट है वो अलग अलग सारी चीज बताऊंगा, क्या एग्जाम पैटर्न है गजब की, अभी से तैयारी शुरू करो तब जाके सिलेक्शन होगा, ठीक है, आगे तो फिर एग्जाम होना। फीस कितनी इसकी 500 रुपए फीस है, ये तो आपकी जनरल कैटेगरी के लिए और उनके लिए, बाकी जो कैटेगरियां बच गई उनके लिए आप मात्र 250 रुपए फीस है, जो मादा कैंडिडेट है उसके लिए भी 250 रुपए फीस है, और जो और कैटेगरियां बच गई उनके लिए जनरल और जो नर कैंडिडेट है उसके लिए आपकी 500 रुपए फीस रहेगी भाई। अब 12वीं पास के लिए जो अलग अलग जो पोस्ट है कौन सी, एक तो आपकी क्लर्क की पोस्ट है भाई, 12वीं पास नर्मदा दोनों अप्लाई कर सकते हैं, एक अकाउंट क्लर्क की है, ठीक है, एक टाइम कीपर की है, एक ट्रेन क्लर्क की और एक टिकट क्लर्क की है भाई, ठीक है। ये 5 तरीके की पोस्टें आती हैं जो कि 12वीं पास नर्मदा इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा तनख्वाह वाली वो इसकी टिकट क्लर्क वाली, इसके अंदर 21,700 बेसिक पे है आपकी, ठीक है, बाकियों के अंदर 19,900 वाली बेसिक पे वाली है। उसके अलावा ग्रेजुएट लेवल की जो आपकी बीएससी बीकॉम बीए आपने जो भी कर रखी है, उसके अंदर आपकी ट्रैफिक असिस्टेंट भी दोनों के लिए आपके नर और मादा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। गुड्स गार्ड, गुड्स का मतलब सामान, ठीक है, गुड का मतलब अच्छा वाला नहीं है, गुड्स का मतलब सामान वाला। सीनियर क्लर्क, उसके अंदर जूनियर क्लर्क है, इसके अंदर सीनियर क्लर्क है, यानी कि एक प्रमोशन होने के बाद यहां पर आएगा। स्टेशन मास्टर की जो कि सबसे पॉपुलर पोस्ट है, ठीक है, बच्चों की सबसे फेवरेट होती है। सीनियर टाइम कीपर की, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की, ये पोस्टें हैं, ये 12th लेवल की, ग्रेजुएट लेवल की, तो आपकी जोन से भी मन पसंदीदा पोस्ट आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। अब आगे हम लोग इसकी बात कराएंगे भाई कि कुछ मैटर है। उम्र कितनी मांगेगी, 18 से 30 साल, 12वीं पास के अंदर 18 से 30 साल आपके नर और मादा इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको प्लस 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिल सकता है, ठीक है। अभी जो आपकी टेक्नीशियन की भर्ती है, रेलवे टेक्नीशियन की 9,000 पदों के ऊपर, उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, ठीक है, आपके 9 मार्च से आपके फॉर्म अप्लाई होने शुरू होने हैं, ठीक है। उसके अंदर भी 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है, ठीक है। तो हो सकता है कि इसके अंदर भी ड्यू टू कोविड की वजह से भर्ती नहीं आने पाई थी, इसके अंदर भी आपको 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिल जाए, तो ये 18 से 33 साल हो सकती है, ठीक है, और ग्रेजुएट वाली 18 से 36 साल हो सकती है, अगर 3 साल की एज के अंदर छूट मिल गई तो की बात है, ठीक है। ये आपके नर और मादा दोनों के लिए अप्लाई है, 12वीं पास वाला है, और ये आपका ग्रेजुएट के लिए, दोनों आपके एनटीपीसी वालों के लिए। अब बात करते हैं हम लोग इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। ये अभी तक हमने बात करी, फीस कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, फॉर्म कब आएंगे आपके, जुलाई से सितंबर के बीच में कभी भी आपका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। अब बात करेंगे हम लोग भाई इसके अंदर क्या कुछ मैटर, इसकी तैयारी कब से आप लोग स्टार्ट, जीके आएगी इसके अंदर सबसे ज्यादा। इसके अंदर आपके 3 स्टेज के अंदर आपका एग्जाम होता है। पहला स्टेज टियर 1, ठीक है, टियर 1 के अंदर आपकी जीके आती है, जीके के आपके 40 क्वेश्चन आते हैं और 40 नंबर के आते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का भाई, ठीक है। मैथ के आपके 30% आते हैं और एक क्वेश्चन आपका मतलब टोटल 30 ही नंबर के, इसके भी एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का। रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, यानी कि टोटल आपके 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 नंबर का आपका पेपर होता है, और टाइम आपको 90 मिनट का आपको समय दिया जाता है, मोटा मोटा 1.5 घंटे का, ठीक है, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। और एग्जाम के अंदर एसएससी के अंदर 1/4 की होती है, लेकिन इसके अंदर 1/3, तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है, कभी पतन हो जाए तुम्हारा। अब देखो और जो चीज आपकी यहाँ पर जानने की वो क्या है, जैसे आपका टियर 1 है, टियर 1 आपका जैसे सीजीएल है, सीजीएल की तरह आपकी क्वालिफाइंग है भाई, ठीक है, सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर है, इसका फाइनल मेरिट लिस्ट में टियर 1 का कोई योगदान नहीं है। टियर 1 को सिर्फ क्वालिफाई नेचर का रखे, कट ऑफ बनेगी, एक मेरिट लिस्ट बनेगी, उससे ऊपर वाले टॉप के 10 गुना 20 गुना जितने बुलाएंगे उसको टियर 2 के अंदर बैठने का मौका मिलेगा। आगे बात समझ में, तो टियर 1 का ये सारा का सारा सिस्टम। इसके अंदर जो जीके है, जीके के अंदर आप 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के आएंगे, इसके अंदर आप कभी भी फुल बाय फुल का स्कोर नहीं कर सकते, ठीक है। आपको तो मेन फोकस रखना मैथ रीजनिंग के ऊपर रखना। मैथ रीजनिंग के अंदर आपके जो 60 क्वेश्चन है, 60 के अंदर से कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 नंबर ही गलत हो, बाकी आपके सारे के सारे ठीक हो। जीके के अंदर आप 40 के अंदर से मैक्सिमम आप लोग
25 से 28% आप लोग ठीक कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते भैया। जीके का लेवल ही ऐसा होता है। जीके यार एक कोई फिक्स डाटा थोड़े ना है, लिमिटेड चीज़ थोड़े ना है, क्या पता कितना बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट में फैला हुआ डाटा है, ठीक है, कोई इसके वो नहीं है। उसके बाद आता है आपका टीयर 2। टीयर 2 के अंदर आपकी जीके का सिर्फ लेवल बढ़ जाता है, सारा वही सिस्टम है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाता है, प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी जाती है, 50 क्वेश्चन आएंगे आपके जीके के, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का, टोटल 50 नंबर की आपकी जीके होगी। मैथ के 35 क्वेश्चन आएंगे भाई, जीके के अंदर 10 बढ़ा दिए, टीयर 1 में 40 थे, यहाँ पर 50 हो गए। मैथ के अंदर टीयर 1 में 30 थे, इसके अंदर 35 हो गए, ठीक है। इसके अंदर भी आपके एक क्वेश्चन 1 नंबर का, रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर, टोटल आपका 120 क्वेश्चन आएंगे और 120 नंबर का पेपर। टाइम आपका वही रहेगा 90 मिनट, मतलब सिर्फ एक डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया है, ठीक है। पहले 90 मिनट के अंदर 100% करने थे, अब 90 मिनट के अंदर 120 क्वेश्चन करने, सिर्फ जो डिफिकल्टी लेवल आपका उसको इंक्रीज कर दिया गया है। वही 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, बाकी सारा सिस्टम वही रहेगा। अब टीयर 2 है वो आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ है वो इसी के बेस पर लगेगी आपकी, ठीक है। टीयर 1 का आपका कोई योगदान नहीं होगा। टीयर 2 में आपके जितने मार्क्स होंगे उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ बनेगी, तो टीयर 2 के ऊपर तो आपको बहुत ज्यादा फोकस है। वही मैथ रीजनिंग के ऊपर इसके अंदर ज्यादा ध्यान देना। 70 आएगा मैथ रीजनिंग का सारा पोर्शन, 70 का 35 70 के अंदर से कोशिश करो 65 प्लस तो आने ही आने चाहिए अगर सिलेक्शन लेना, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। जीके के 50 क्वेश्चन, 50 के अंदर से आप लोग 50/50 कभी नहीं आएंगे। कोई टीचर बोले 50 नहीं आ सकते भैया, 50 के अंदर से आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने ले सकते हो? आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग 30 से 35 के बीच में आप लोग स्कोर कर सकते हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम बोलिया मैंने। आगे बात समझो, तो ये आपका सारा इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा। आपको मेन फोकस रखना मैथ और रीजनिंग पे। अब बात करते हुए टीयर 3। टीयर 3 के अंदर क्या होता है? टीयर 3 आपका सभी पोस्टों के लिए नहीं है, टीयर 3 आपका सिर्फ क्लैरिकल पोस्ट के लिए है। क्लैरिकल पोस्ट जैसे जूनियर क्लर्क आपकी, ठीक है, और आपका सीनियर क्लर्क है, उसके लिए टीयर 3 में क्या सिर्फ टाइपिंग टेस्ट आपका, सिर्फ आपका टाइपिंग टेस्ट है, और टाइपिंग टेस्ट भी सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। जैसे इंग्लिश के लिए अगर आपको इंग्लिश में टाइपिंग है तो 35 वर्ड पर मिनट WPM की स्पीड से आपको टाइप करना पड़ेगा। ये भी सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये आपका बाद में होना, ठीक है। पहले तो आपकी रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, जो भी इसको क्वालिफाई कर देगा वो पास है। जो कट ऑफ बनेगी वो आपकी सिर्फ इस टीयर 2 के बेस पर बनेगी। ये पोर्शन आपका इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? तो ये आपकी भर्ती थी भाई, सारे की सारी रेलवे की आपकी सितंबर के अंदर आपके नोटिफिकेशन आएगा, मतलब जुलाई से सितंबर के बीच में, ठीक है। और आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी, तो आपको उस हिसाब से अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। क्योंकि अगर आप ये सोचने लगे रहे हो ना भाई नोटिफिकेशन आने के बाद मैं अपनी तैयारी शुरू करूंगा, तो भूल जाना आपका सिलेक्शन, ठीक है। और उम्मीद है पोस्ट आपकी 32,000 के आसपास आए। अभी कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आया, ये मैंने सिर्फ एक अंदाजा मारा है बहुत जगह से सर्वे करके कि भाई 32,000 के आसपास आपकी वैकेंसियां हैं, वो आ सकती NTPC के अंदर, ठीक है। 12वीं पास है, जो भी 12वीं पास ग्रेजुएट पास नर और मादा है वो इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी को राम राम, धन्यवाद। लाना ले लो, खेच जाओ भाई फटाफट। अपने चैनल के ऊपर भी तैयारी करवाई जाएगी, तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हो भाई।